ओके, रानी साहिबा हमारे साथ जुड़िए। रानी साहिबा, आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रानी हाँ साहिबा। जी। हाँ, एट फर्स्ट मैं ये बोल लेना चाहती हूँ कि मैं आसाम से हूँ, तो हमें हिंदी अरे इतनी लोकेशन मत बताइए, हाँ लोकेशन हाँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है रानी जी, आप अपनी बात रखिए। हम अपनी बात बात हम क्या रखें? आपने जो इस्लाम को गलत साबित करने की ये कोशिश जो है ना आपका, तो हम्म हम हम मान लेते हैं कि इस्लाम गलत है, ठीक है। हम्म। हम इस बात को मान लेते हैं इस्लाम गलत है, हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा गलत की है, खैर हो ठीक। जाए, इतना बड़ा नाम आपने ले लिया मोहम्मद का, फिर भी कहते हैं हम मान लेते हैं। और बीबी यही तो मसला है, माने नहीं, हमने मानना नहीं है, हमने मनवाना देखिए, नहीं है इस हमारी बात अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, और हम पहले ही बोल चुके चले। हैं हमें हिंदी मतलब इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, तो बहन जी, हमारे साथ बहन न, जी आपकी उम्र हेलो। कितनी है? ठीक है, आपकी ठीक उम्र है हेलो। कितनी दीदी, आप बोलो बोलो, अपनी बात रखो हाँ, दीदी। हमारी उम्र 27 ईयर्स है। है? ओके। वो अभी ये तक आपने प्रॉब्लम है। हाँ, अभी तक आपने दीन इस्लाम को खुद से पढ़ा है? क्योंकि मुझे पता है आपका सवाल क्या है, जो पीछे वाला भाई है वही हाँ, सवाल है आपका, कॉपी पे सवाल है। हमने हमने दीने इस्लाम को खुद से पढ़ा है, बहुत जांच बेहतर। पड़ताल के साथ पढ़ी हूँ, अच्छा, ठीक है। कुरान पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा? हाँ, कुरान कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी है। बेहतरीन। कुरान के अंदर ट्रांसलेशन एक के सूरह साथ। निसा है, कुरान के अंदर एक सूरह निसा है, औरतों की सूरत, जिसका नाम है निसा। निसा का मतलब हाँ है औरतें। वो सूरत हाँ आपने पढ़ी है? हाँ, उसका पढ़ी है? ट्रांसलेशन भी हमने पढ़ी है, हाँ, ट्रांसलेशन भी हिंदी पढ़ा है में। आपने? ट्रांसलेशन भी पढ़ा है आपने हिंदी में? हाँ, थोड़ा थोड़ा ओके, पढ़ा है। चले मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ सूरह निसा के ऊपर। औरत हाँ की हुर्मत, हुर्मतुल निसा, मुझे पूरी सूरत हाँ। निसा में सुना दिखा दें, एक जगह पे, एक जगह पे। नहीं, हमें इतनी तो याद नहीं है, और हम यहाँ पे जो है ना डिबेट करने नहीं आए, हम बस अपनी एक क्वेश्चन रखने आए हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन जो हेलो। है ना वो ऑलरेडी हम जवाब दे चुके हैं। आपको चाहिए लॉलीपॉप और आपको चाहिए कंपैरिजन। लॉलीपॉप नहीं, हम लॉलीपॉप नहीं, सुनिए तो। हमें हमें हेलो, सुनिए तो। हम अब तक मानती हूँ हम इस्लाम गलत है, ठीक है। तो मानती आपका हैं, छोड़ मतलब दिया, है क्या? छोड़ दिया आपने? ना ना, कभी आज नहीं, फिर नहीं इंशाल्लाह नहीं मानती ना, छोड़ूंगी। फिर नहीं मानती लेकिन आप। आप लोगों के हिसाब से आप लोग ये बताइए, आप लोग ये बताइए, परफेक्ट रिलीजन कौन सी है दुनिया में? देखा परफेक्ट मैंने क्या रिलीजन कहा आप था? लोग मैंने क्या कहा था? आप लोग आपने आप कंपैरिजन लोग करना है। मैंने आपको पहले ही सुनिए बोला था ना। आपने कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन इसका कोई हम सवाल क्या ही कर रही नहीं है? है। जब जब लॉलीपॉप जब चाहिए ना? आप लोग ये बताएंगे ना परफेक्ट जी रिलीजन, एक हमें ढूंढ के दीजिए, हम जी एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, और जी। प्रूफ, पूरा फुल प्रूफ के साथ कि यही अच्छा परफेक्ट चले, रिलीजन है, अच्छा सुने इसमें सुने कोई गलती सुने नहीं है। सुने सुने हेलो। सुने सुने हाँ, सुने सुने। बोलिए। आप परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप लोगों को ढूंढ के देना पड़ेगा ना, नहीं और नहीं, मैं वो भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं प्रूफ। चैलेंज दे रहा हूँ। रानी आप जी, परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम गिविंग यू अ चैलेंज कि मैं आपको एक परफेक्ट रिलीजन बताऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। के साथ देना पड़ेगा कि यही हाँ, मैं परफेक्ट है, और प्रूफ के साथ दूंगा, कोई मैं प्रूफ, फॉल्ट नहीं है इसमें, मैं कोई भी आपको फॉल्ट नहीं है इस रिलीजन में, कोई भी सिस्टम, कोई भी मतलब भगवान की हो या गॉड की हो या जो भी हो, उस उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये परफेक्ट रिलीजन है, कोई हम ओके। फॉल्ट नहीं निकाल सकते। मैं वही ऐसे बताने लगा हूँ, रिलीजन को हम मैं वही एक्सेप्ट बताने करने लगा के हूँ। लिए तैयार हैं। अरे हाँ, दीदी, मैं बोलिए। वही बताने लगा हूँ, मैं आपको वही बताने लगा हूँ। मैं आपको अभी बोलिए। एक परफेक्ट रिलीजन दूंगा और आप नहीं मानेंगी। हाँ, प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। हम प्रूफ वहां के पे भी हम सवाल करेंगे ना, और वहां पे भी महादेव हम जी, सवाल अरे करेंगे। दीदी यार ताड़ी ब्रेक क्यों नहीं लगती यार? तुम लोगों की हम ब्रेकें हम क्यों नहीं हम लगती? हम उस रिलीजन पे भी हम सवाल करेंगे। हाँ हाँ, आप ये तो करिएगा। बोल हाँ बोल दिए, बोलने के बाद दीदी, बोलने के बाद थोड़ा सुनने की भी तो हिम्मत रखो। बोल दी, आपकी बात आ गई, अभी सुनो जरा। हाँ, बताइए बताइए। मैं अभी आपको एक परफेक्ट रिलीजन दिखाऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट हाँ नहीं करेंगी। हाँ, दिखाइए तो जरा, मुझे हम भी देखें। परफेक्ट की हाँ, इसीलिए सबसे पहले मैं देख लूं कि आपको परफेक्ट की डेफिनेशन क्या लेती हैं आप। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट? आदर्श रिलीजन जिसमें कोई फॉल्ट नहीं, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में होगा, और जो परफेक्ट, प्रेजेंट में मतलब परफेक्ट।
हाँ परफेक्ट। यानी कि वहां पे लोंडिया का तस्वुर ना हो, राइट? वहां पे ये लोंडी बनाने का तस्वुर ना हो, ऐसा रिलीजन जहाँ पे लोंडी बनाने का तस्वुर ना हो, राइट? सुनिए ना, माफ करिएगा, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही। ये हूरे, ये लौंडिये, ये जन्नत की शराब, यही यही क्या टॉपिक है अरे इस्लाम दीदी, जो मैं की? सवाल कर रहा हूँ परफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़े, अगली जगह ना जाए। आप एक लौंडियों की तरफ मत जाओ, आप लौंडियों की तरफ मत जाओ। हम लोग ना ओके। तबलीग लगाया हुआ है, अरे और यार, अरे लौंडियों बेबी, में परफेक्ट की सीमित नहीं डेफिनेशन है समझ ली है इस्लाम। ना मैंने, क्या मतलब उस है? तरफ आप इस्लाम क्यों नहीं जाना के चाहती? आपको आपको तबलीग लगता को। है कि वो गलत है इसलिए नहीं जाना चाहती? आपको लगता है कि वो अच्छा, गलत है? अच्छा, मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ एडम की बात। रानी हाँ दीदी, बोलिए। हाँ जी, आप सुकून से पहले सुनिए। एडम ये समझना चाह रहा है कि जो परफेक्ट रिलीजन आप देख रही है विदाउट उसमें एनी उस फॉल्ट। परफेक्ट, हाँ दीदी, सुनिए तो सही, सुन उस लीजिए। उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक तो बात हम मैं आपको यहाँ बताएंगे कि ये परफेक्ट रिलीजन है। पहले ये तो बताओ, लौंडीबाजी उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस परफेक्ट रिलीजन एक में? बात मैं यहाँ पे और करनी चाहती हूँ। ओए होए। इंसान मतलब पहले इसका इंसान, जवाब तो दो। आपकी इंसान बात है, हम सुन रहे हैं ना इंसान दीदी। इंसान इंसान, ह्यूमन नेचर है ये सब। ख्वाहिशें, मतलब आप लोग वो जो बोलते हो ओए ना इस्लाम, यार, साहिल जो यार, ये क्या है साहिल यार? भाई अरे मैं कुछ अर्ज करूं? सुनिए, हम हक बात कर रहे हैं, सुनिए। आप अम्ब बात साहिल कर भाई, रही है, हक बात नहीं कर रही। अम्ब, आप ए लोग एम आप बी, लोग अम्ब। एक मिनट रुको ना आप लोग दीदी। यही दीदी, सवाल बार बार नॉर्मल मुस्लिम लोगों को करते हो, जिसमें मतलब नॉर्मल मुस्लिम लोगों को तो इतना इल्म नहीं है ना, हमें भी नहीं अरे है। हम दीदी, लोग, दीदी, आप लोग दीदी ये बताते सुनो। हो इस्लाम अरे लालच दीदी, देता है। एक मिनट हमें प्लीज रोहन बोलने भाई दीजिए। नमस्कार। एक मिनट दीदी रुको। हमें प्लीज बोलने रोहन भाई दीजिए। नमस्कार। नो अरे नो, रुको हमें दीदी। पापा प्लीज बोलने रंजीत, दीजिए। पापा आप रंजीत लोग आ ये गए। बताते हो अरे दीदी रुक इस्लाम जाइए, पापा लालच रंजीत को देता देख है। लिया जाए। आप दीदी एक लोगों मिनट, को एक एक मिनट। अबे सवाल चुप, करनी है, चुप क्या रहो। इंसान में बड़ा लालच बच्ची नहीं ला रही है? है। चुप 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 चुप, एक मिनट, दीदी, एक मिनट। दीदी नो नो दीदी नो आराम नो, से, एक दीदी मिनट। आराम से। ह्यूमन नेचर है साजिद भाई लालच। एक मिनट। पापा रंजीत आए, लालच दीदी आराम से, ह्यूमन दीदी, दीदी आराम नेचर से। है, चुप हो भगवान जाइए, को ये पता रानी है, चुप दीदी, हो अल्लाह जाइए, को बोलने पता दीजिए। है, रानी दीदी ह्यूमन दीदी, दीदी, नेचर है सबको लालच। बोल दीजिए। दीदी लालच दीदी ह्यूमन रुक जाइए, नेचर है, दीदी रुक अल्लाह जाइए, को ये एक क्रिएटर मिनट। को ये पता है, इसीलिए ये सब। अरे भाई ये स्ट्रीम यार्ड भी फट गया दीदी की आवाज सुन के। मैं म्यूट कर रहा हूं तो म्यूट का बटन ही नहीं चल रहा भाई। एडम, भाईजान, ये क्या किया जा म्यूट सकता का है यार? बटन। यार मैं तो यार वेट कर रहा स्ट्रीम हूँ, मुझे ये स्ट्रीम समझ में यार्ड डेगिस्टेटिव नहीं। ही भी। बोल रही है। डेगिस्टेटिव ही बोल रही होगी। अरे लेकिन कसम से बता रहा हूं, मैं बोला म्यूट करता हूं तो म्यूट ही नहीं हो रहा स्ट्रीम यार्ड से। यार ये आज तो हो क्या हम रहा है कहां से यार? रोक पाएंगे? ये स्ट्रीम ब्रेक यार्ड भी, हार मान लिया। यार आज सारे ब्रेक उसमें फेल भाई की बात है। साहिल भाई, जी अब्दुल्ला भाई। रुकेगा ही नहीं साहिल भाई, उसमें एक एक जो एक्चुअली उसका एक बेसिक आंसर ये था कि हम इंसान जो है किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म से डिफाइन कर ही नहीं सकते। सर मैं देने लगा हूँ हमेशा आपको, ये मैं आपको देने लगा एब्सोल्यूट, डोंट हमेशा वरी। ये मुझे जो है आप रिलेटिव एब्सोल्यूट का ट्रांसलेशन देना, अभी आपको देता हूँ। अच्छा, एब्सोल्यूट का उससे पहले ट्रांसलेशन। लेकिन अब्दुल्ला भाई एक मिनट रुकिएगा, पहले जी, दीदी को निपट लेते हैं। हम्म। दीदी मेरी नहीं अगर नहीं, मैं आवाज आ दीदी रही को है आप जवाब बैक। देने का बोल रहा हूँ। हाँ रुको ना, मैं नहीं, एडम ने बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, वो उनसे निकलवाना जरूरी है कि वो जी जब जी परफेक्ट जी, ढूंढ रही है तो उस परफेक्ट में क्या होना चाहिए। क्या उस परफेक्ट में ये देख रही है कि लौंडीबाजी होनी चाहिए? ये जवाब तो देना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे ना कि भाई ये रिलीजन में ठीक है, जो आपके हिसाब से परफेक्ट है उसमें ये चीज है या नहीं है। ठीक है, तो दीदी सबसे पहले आप ये बताइए, आपने रात में खाने में क्या खाया है? रानी दीदी, डिनर क्या किया आपने? अरे रानी दीदी अनम्यूट करके बोलिए। कब्बे। अब चावल जब खाएंगे बोलने का भाई। मौका। हाँ आए आए हेलो। आए, रानी दीदी आए। रानी दीदी क्या खाए डिनर में? चावल खाया है आज में। कब्बे तो नहीं खाए ना? सुक्का चावल खाए? सुक्का चावल खाए? मछली के साथ खाया है। मछली तो बोलती अच्छा, नहीं, आप मछली कितना के बोलती साथ है। खाए। आप लोगों ने हमारी अच्छा, बातों का जवाब नहीं दिया अभी देते देते हैं तक। ना। देते दीदी, दीदी दीदी देंगे। पहले कैसा है ना हम्म। दीदी, देखो, थोड़ा तुम बोलोगे, थोड़ा हम बोलेंगे, थोड़ा आप सुनो,
थोड़ा हम सुनेंगे, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप ऐसा 100 की स्पीड में बोलते जाओगे ना, ना हमको समझ में आएगा, ना हम आपको समझा पाएंगे, ना खुद समझ सकेंगे, ना हमारी ऑडियंस समझ सकेगी। हाँ, पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो परफेक्ट रिलीजन बताने के लिए बोल रही हैं, उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। इससे पहले आप ये बताओ, ये लौंडीबाजी जो है ना, ये इस्लाम के डिस्टर्ब कर देते हैं। आपने साबित नहीं किया। एक मिनट अच्छा, मुझे दीदी, लगता है साहिल भाई मैं फिर से मुझे लगता है नहीं साहिल भाई, कभी कभी मुझे लगता है मोहम्मद अरबी भी कभी कभी सही बात करते थे। जो हाफ माइंड औरतों को कहा है, खास यार एक मिनट बोला कीजिए। साजिद चुप कर जाए। हाँ, नहीं तो एंजल जी भड़क जाएगी। हेलो। अच्छा सुनो दीदी, मेरी बात सुनो, मैं एकदम आसानी से फिर से पूछता हूँ। हाँ दीदी सुनो, हेलो। जो परफेक्ट रिलीजन आप हमको बताने के लिए बोल रही है, उसमें लौंडीबाजी आपको चाहिए या नहीं चाहिए? दीदी गया, अल्लाह का अजाब आ गया। हेलो। अरे आगे बोलो दीदी, अरे आगे बोलो दीदी। हेलो। जफर वो अहमदी जैसा। हाँ, जफर हुसैन अपना ये जो डीपी है चेंज करो, उसके बगैर आपको नहीं लाएंगे। डीपी आपकी वो डिफरेंट है, ये यूट्यूब पे मसला है। चेंज योर डीपी जफर हुसैन। सर ये जो जीएम भाई नीचे नजर आ रहे हैं मेरे को, ये मोमिन है? पता नहीं, पूछ लेते। जीएम साहब आप मोमिन है? नहीं, मैं मोमिन तो नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट आई हैव रेड कुरान, आई हैव रेड सही मुस्लिम एंड आई हैव रेड सही बुखारी। ठीक है सर, लेकिन उससे इस स्ट्रीम का क्या मतलब है? नो इशू सर, इस स्ट्रीम का क्या इशू है? सर आप इस्लाम पढ़ ले, आप कलमा पढ़ ले, हम आपसे पूछेंगे, अपनी बहन का मुद्दा करेंगे। अभी तो आप नहीं करेंगे, आप मुसलमान नहीं है, लिहाजा हम आपसे पूछेंगे नहीं। ये सवाल नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ने से नहीं चलेगा मैडम, खतना भी करवाना पड़ेगा। हाँ, खतना भी कराना पड़ेगा। जीएम भाई खतना भी कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप निकाल सकते आप निकाल। साजिद भाई को भेजना, यकीन करेंगे हम लोग। साजिद भाई स्पेशली खुद खतना करेंगे। साजिद भाई को भेजेंगे। अरे नहीं, आधा मेरे को, आधा साहिल भाई को। नहीं साजिद भाई दांत से खतना करेंगे। साजिद भाई दांत से खतना करेंगे। नहीं भाई, नेल कटर से। ओ बाप रे बाप, क्या कॉमेडी होती है यार कभी कभी, कसम से। तो साहिल भाई, पुरानी इस कैंसर। जी अब्दुल्ला भाई, अब जैसे आप एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और आपका खतना भी हुआ है, हाँ, तो अब अभी सिल नहीं सकते उसको? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, आप सिल ले सकते। वही मैं कह रहा हूँ, वो प्रीप्यूस की याद तो आती होगी आपको? बहुत याद आती है। रानी जी वापस आ गई जी, रानी जी को उठाएं जी, रानी जी को उठाएं। तेरी हिम्मत को मानना पड़ेगा एडम। सर मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सॉलिड मुर्तद है तू तो। मुर्तद रानी आ गई। हाँ, रानी जी से भी बात करेंगे। अरे एंजल जी, मेरी बात खत्म होने से पहले रानी जी को तुम ऑन कर दोगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। एंजल जी ऐसे मत बोलिए, अभी रानी नहीं है, कहेगा रानी ने अपना नाम सुना फौरन बोलना शुरू कर देगी, मुझे लगता है इजाजत मिली है। हाँ वही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी स्ट्रीम कभी अनिल अंबानी जी के पास या मुकेश अंबानी जी के पास पहुंचे ये वाली, तो भाई शफी साहब का आपके लिए मशवरा है कि आप 50-50 बच्चे जो है वो पैदा करो। और 10-10 बीवियां, 10-10 बीवियां भी उन्होंने बोला है। 10-10 बीवी रख के। क्योंकि हिंदू कस्टम में 10 बीवी रखने का अलाउड है आज भी। ठीक है, ओके, एक मिनट रुको। फिर यार ये घूम फिर के बैसाखी पे क्यों आ जाते हैं यार शफी चीचा आप लोग? मतलब कहीं से हम लोग खाली गलत नहीं लगे, कहीं से भी सिर्फ हम लोग गलत नहीं लगे। हाँ, यहाँ भी दिखा दो, इधर भी चल रहा बोले, हद है। अच्छा एक मिनट, रानी जी आवाज आ रही है आपको?
किसने कहा रानी इस्लाम में बच्चा पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ का शफी चीचा हुक्म बोल है? रहे नो। शफी चीचा कुरान बोल रहे की कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ क्या? कुरान की आयत आपको पढ़ के पता सुनाओ। है, आपको पता है इस्लाम में बर्थ कंट्रोल का भी हुक्म है, आपको पता है? किधर है? किधर है? किधर है? आप मुफ्ती से मिलिए। आम आम मैं मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं पहले भी मुफ्ती बोल चुकी हूँ, आम साहिल चुप, मुसलमानों मुफ्ती के तस्लीम लड़ने दे, लड़ने दे। हाँ प्रॉपर नहीं मैं इंफॉर्मेशन कह रहा नहीं होता, आम मुसलमानों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता। और आपको पता है फतवे पे भी फतवा लगता है इस्लाम में, मसले पे भी मसला निकलता है इस्लाम में, आपको पता है इस बात का? दीदी आप कितने हाँ? करामत वली से शादी करेंगी? और शफी क्या भाई ने बोला? दीदी दीदी शफी भाई ने 3-3 शादियां की हुई हैं। आप ऐसे मर्द के साथ शादी करेंगे जिसकी पहले से 2 बीवियां हो? सिचुएशन और बैकग्राउंड और सिचुएशन यहाँ पे मायने रखता है। बैकग्राउंड और सिचुएशन अगर ऐसा होता तो करेंगे। बैकग्राउंड और सिचुएशन अगर मालदार शख्स हो, शफी भाई ने इसलिए किया था, शफी भाई ने आपसे हम एक सवाल करते हैं, दुनिया में अगर ऐसी औरत और ऐसी मर्द बचा तो उन दोनों को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? उस अच्छा मैं रानी जी को म्यूट किया। एडम पहले शफी चीचा की और रानी जी की इस बात पे क्लेरिफिकेशन होने दो कि बच्चे कितने पैदा करने चाहिए, फिर बाद में अपन वो वाला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है? मैं चुप सर। हाँ जी शफी चीचा आप कुछ दलील दे रहे थे कुरान से, रानी जी को दलील दो, बच्चे पैदा करते जाना है। कुरान से आयत नंबर से दलील दूं क्या मुंह से बोलूं? मुंह से बोलो। कुरान में है कि अपने बच्चे को बिना रीजन के कत्ल मत करो। यानी अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, आप प्रेगनेंसी रुका रहे, वो भी एक कत्ल में जमा होता है। आप बच्चे पैदा करते रहो जब तक आप में स्टेमिना है, ताकत है, फाइनेंशियल मजबूत है। बस अल्लाह बोलता है कत्ल मत करो। अभी क्या हो रहा है, लड़की देख के भी लोग ये कर रहे हैं, उसको मार रहे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। और लड़का रहेगा तो उसको रख रहे, ये भी गलत बात है। तो आने वाला जो बच्चा है उसको आप दुनिया में क्यों नहीं आने दे रहे? ये मेरा सवाल है रानी जी। आप हेलो सवाल पूछ लिया, आपको आने वाले बच्चे को दुनिया में आने क्यों नहीं दे रहे आप? दोनों में मतलब दोनों का थिंकिंग सेम होना चाहिए ना, उसमें दोनों का सम्मति होना जरूरी है। और इस्लाम में भी यही चीज है। अगर मैं एग्री नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो फोर्स नहीं कर सकता। इस्लाम कोई फोर्स, इस्लाम में कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं होता। इस बात को क्यों नहीं समझते? तो इस्लाम में ये भी है कि शादी के पहले उस औरत का एबिलिटी, कैपेसिटी देखो, उसके माँ को देखो, माँ कितने बच्चे हैं, माँ के 10-12 बच्चे हैं, तो वो क्वालिटी लड़की में भी आती है। मतलब तो शादी के शादी से पहले एबिलिटी कैपेबिलिटी अगर होगा तो शादी के बाद भी वही होगा, इसका कोई गारंटी है? बीमारी भी हो जाती है बहुत सी लोगों को। तो साइंटिफिकली तो करेगी ना। एक मिनट साइंटिफिकली तो एक्सक्यूज है, मत करो। शफी भाई एक मिनट। रानी जी अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कोई बीमारी नहीं है, तो इजाजत है आपको कंटिन्यूअस बच्चे पैदा करते जाएंगी आप भी? हम सिचुएशन को भी देखेंगे, हम अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं, हम उस दे बात सकते हो। हाँ। आप एजुकेशन भी दे सकते हो। साहिल रुको, नहीं कुरान के खिलाफ कहता है। रानी रुको। साहिल, जो शफी भाई ने आयत दी है सामने है, कुरान कह रहा है कि मुफलिसी के डर से अपने बच्चे मत रोको। ये कुरान की आयत कह रही है। तो देखना ही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन देखना ही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन, बस बच्चे पे बच्चा रखना है। कुरान तो ये कह रहा है। ये ले जी रानी दीदी, कुरान के अगेंस्ट सही बोले आदम भाई। कुरान बोलता है, अल्लाह बोलता है मैं रिस्क देता हूँ। हाय रानी जी, आप तो कुरान के अगेंस्ट जा रही हो। नहीं पढ़ना चाहते, हमें इतना नॉलेज भी नहीं। हाँ, इतना मालूम है इस्लाम में भी बर्थ कंट्रोल का इजाजत है। और इस टॉपिक को हमारे साथ कुरान के अगेंस्ट जा रही है रानी जी, कुरान के अगेंस्ट में जा रही है आप, कुरान के अगेंस्ट में जा रही है रानी जी। नहीं, मैं नहीं जा रही, इसीलिए तो बोल रही हूँ। हम
इस भी बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे क्यों पास नहीं करना प्रॉपर चाहते? नॉलेज नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं हमारे है? पास आपके नॉलेज सामने नहीं कुरान की आयत है, मतलब आपको कुरान हम नॉलेज नहीं दे सकता आपको? कुरान की आप कोई भी कुरान की एक टुकड़ा उठा के हमारे सामने रख दोगे, हम मान लेंगे। उसका आगे पीछे मतलब का भी तो मतलब आगे, इसके सुनिए, आगे पीछे देखना है। हमने एक आयत पढ़ी, वहां वहां फुल आयत में ये लिखा हुआ है, मत जाओ नमाज के पास, ठीक है। अगर हम इधर उस ऐसा नहीं है, आयत के आगे का और पीछे इधर का आधी आयत आयत नहीं है। तो रानी जी सुनो मेरी बात, हाँ इधर इधर हम आधी आयत नहीं बता रहे हैं, आपको एक आयत पहले भी बता देंगे, एक आयत बाद में भी बता देंगे। इधर वो आधी वाली बात ही नहीं है, इधर पूरी वाली बात है। कुरान साफ पहले साफ कह रहा है कि गरीबी के, फतवे सुनो से मेरी बात फतवा सुनो। नहीं, हाँ? फतवे की बात ही नहीं है, कुरान की खुली आयत है। कुरान की आयत आ गई तो फतवा कहां से आएगा जब कुरान की आयत साफ साफ है तो? मैं यहाँ पे आप लोगों से उस वक्त एक सवाल की थी, परफेक्ट अभी रिलीजियस। लेकिन ये देख, रुकिए, ये हमने देखो ना दीदी, हम इस टॉपिक के लिए दीदी सुनो नहीं सुनो आए। सुनो सुनो, क्या आपको कुरान का कानून पसंद नहीं है? क्या अल्लाह की हाँ, बात आपको सही नहीं लग रही तो वो बोल दो कि मुझे अल्लाह की बात सही नहीं लग रही। आपको अल्लाह की बात सही नहीं लग रही तो बोल दो नहीं सही लग रही, क्योंकि अल्लाह तो साफ कह रहे हैं कि गरीबी की डर से जो है बच्चों का कत्ल नहीं करो। मैं तुमको भी रिस्क देता हूं, तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देता हूं, रिस्क देने वाला अल्लाह है। तो गरीबी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, रिस्क ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको देगा जब आप बच्चा पैदा करेंगी। अब ये बताइए, आप कुरान के हिसाब से चल के लगातार बच्चे पैदा करते जाएंगी या नहीं जाएंगी? शफी भाई की बात से आपको क्या, शफी चीचा की बात से क्या प्रॉब्लम लगा आपको रानी जी? इस्लाम में तो इस बात का भी हुक्म दिया है ना, बच्चे बच्चे को अच्छा इल्म दो। नहीं दिया तो वो इल्म भी दिया। जो है उसका बंदोबस्त अल्लाह करेगा एडम, वो इल्म भी देना है उसका बंदोबस्त अल्लाह करेगा। मुखलिसी के डर से आप उसको रोक नहीं सकते ना, क्योंकि अल्लाह इधर साफ साफ कह रहा है मैं रिस्क दूंगा। तो आप बच्चा देखिए, पैदा करते जाओ, अल्लाह जो है वो रास्ते बनाते जाएगा। होता है और कुछ चीजें सुन्नत है, कुछ इस्लाम हाँ? में फर्ज किया हुआ है और कुछ काम इस्लाम ने सुन्नत किया हुआ है, ठीक है। फर्ज ये हुक्म है फर्ज अल्लाह का, अल्लाह ये के अल्लाह हुक्म का की हदीस नहीं हुक्म है। चलती, अल्लाह के हुक्म की हदीस नहीं चलती। फर्ज हुक्म में ये नहीं आते हैं, बच्चे पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फर्ज में एक ये मिनट, है, एक मिनट। ईमान है, विश्वास है, नमाज है, हज जकात है। हेलो, यानी आपको अल्लाह का ये कानून, अल्लाह का ये हुक्म पसंद नहीं आ रहा है रानी जी, तो बोल दो ना मुझे नहीं पसंद आ रहा है। कोई एतराज नहीं है। पहली बात, हमें अल्लाह तो की करोगे कानून पे बच्चा कोई पैदा एतराज नहीं है। 20-20 उसी 25-25? अल्लाह ने बनाया हुआ है इस्लाम मुसलमानों के लिए कुछ काम फर्ज, जो फर्जी आइन है, जिसे करना ही पड़ेगा, जैसे कि ये हुक्म है, नमाज ये हुक्म है, ये हुक्म है, हुक्म हुक्म। सब हुक्म तो सुन्नत का भी हुक्म किया हुआ है। कुछ तो सुन्नत में, एक मिनट, बोल सकते हैं, कुछ सुन्नत दीदी 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 सुनो, अगर अरे यार ये रुकती नहीं है लड़की। दीदी अगर आपको हदीस बता दे जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसके साथ मेरी दुआ है, क्योंकि वो मेरी मदद करेगा मेरी उम्मत को बढ़ाने में, और फिर ये कुरान की आयत जिससे बिल्कुल वाजे हो रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना है, अगर ये आपको दिखा दी जाए हदीस के साथ सल्लम का बात तो हक है, क्योंकि हमने खुद आंखों तो से करोगे अपनी बच्चा पैदा 20-20? तो 20-20 बच्चा पैदा करोगे तुम? बर्थ कंट्रोल यूज मत करना फिर। मुझ पर क्यों सवाल क्योंकि हो रही है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत, क्योंकि आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है। में कोई जबरदस्ती नहीं है, जो अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है उसी पर ध्यान दो। सुनो मेरी बात सुनो दीदी, आपके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अल्लाह का ये कानून और रसूलुल्लाह की ये बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आप मुंह से कहना नहीं चाह रही है ये बोल के कि हम पे फर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप सीधा सीधा करिए ना कि मैं नहीं करना चाहती। बल्कि आपके मोहम्मद साहब ने बताया है कि ऐसी औरत से शादी ना करो जो बच्चा नहीं जान सकती। सुना भी दाऊद की हदीस 20:50, A man came to prophet and said, I have found a woman of ranak and beauty, but she does not give birth to children.
लेकिन वो आप जैसे ही है, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। शुड आई मैरी हर, क्या मैं से शादी कर लूं? ही सेड नो, बिल्कुल ना शादी करना बांट टाइप की औरत से। He came again to him, but he prohibited him again. He came the third time. He the professor, marry women who are loving, very prolific, for I shall outnumber the people by you. Exactly. और बच्चे पैदा करने वाली हो ताकि मैं वो साहिल भाई यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ मैं। वो रानी जी, आप लोग सुनेंगे हमें? आप लोग सुनेंगे हमें? सुन नहीं तो रहे हैं। रुकिए, पहली बार हमने जब जमात में गया, तबलीग पे गया, साहिल भाई ने तो गया भी है, उसको मालूम भी है। हाँ, पहली बार जब हमने जमात पे गया तब हमने एक हदीस, मतलब आप जमात पे गया? हाँ गया। यार ये इंडिया में लड़कियां भी जमात में जाती हैं क्या? रुकिए जाती है भाई, सब जगह फैला हुआ है ये शिकंजा। पाकिस्तान में नहीं जाती यार, पाकिस्तान में मर्द जाते हैं, ये औरतें कैसे जा रही हैं जमात में? हमारी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए रानी जी बोलिए। हमने एक हदीस पढ़ी, एक ने पढ़ी हदीस। वो हदीस क्या था मालूम है? क्या था? बच्चे मत पैदा करो। ज्ञान हासिल करने के लिए आप चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। पॉइंट यही तो पागल बनाते हैं। अरे चाइना वाली हदीस है, अरे चाइना वाली हदीस है, अभी इस्लाम लाता हूँ। रुकिए, क्यों फंस जाओगे ना? रुकिए इस्लाम लाता हूँ, अभी इस्लाम लाता हूँ, हदीस दे ये वाली। चाइना भी जाओ, मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए आप लोग। अरे कंप्लीट करना, ये जो हदीस दी है। अरे एक मिनट, एक सेकंड, मैं सारी दुनिया को बताऊं। जिस तरीके से कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया नहीं ना मिल रही, उस तरीके से चाइना वाली हदीस भी नहीं मिलेगी। ना कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया मिलेगी कभी, ना चाइना जाने वाली हदीस मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, हदीस दे चाइना जाने वाली। आज न्यूज चैनल पे भी ये बात किसी ने बोल रहे थे, पता है? हेलो, चाइना वाली? हाँ चाइना वाली न्यूज चैनल पे आज ही सुने हैं। रुकिए, हमें बात कंप्लीट करने दीजिए। तो हमने वो हदीस सुनी, और इस्लाम में ये फर्ज है, इस्लाम में ये फर्ज है, कानून है। जो भी बात तुम सुनते हो या पढ़ते भी हो किसी जगह, उस पर तुम्हें तहकीक करने की जरूरत है। तो ये हदीस हक है। चाइना वाली हदीस की, क्या ये बात चाइना वाली? ये ना बोल रही है दीदी, सर फाड़ दोगे हमारा दीदी। चाइना वाली हदीस को आपने तहकीक किया कि आपको पागल बनाया गया? रुकिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो चाइना का कोई वजूद ही नहीं था, तो वो हदीस कैसे आ गई? दीदी खुद ही बोल दी चाइना का वजूद नहीं था। मैं किया मतलब वजूद से पहले चाइना आ गया। सब जन रुक जाओ। मतलब दीदी को इतना इल्म है, ये खुद बोल रही है कि रसूलुल्लाह के जमाने में चाइना का वजूद नहीं था, तो ये हदीस कहाँ से आई? दीदी बताओ। दूसरी बात साहिल भाई मैं बता दूं कि शायद बात के उलमा ने ये हदीस से गढ़ ली और कह दी कि ये हदीस है इसलिए क्योंकि चाइना वालों की आंखें आधी खुलती हैं। इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही ही नहीं जो हदीस के नाम पे जो चल रहा है ना, वो बात कही ही नहीं। तूने क्यों कहा ही नहीं उसने। फेक हदीस है, फेक हदीसें भी बहुत मौजूद है, इसीलिए हदीस तो के ऊपर मतलब हमें नॉलेज नहीं है। हमसे ये हदीस के ऊपर मत पूछिए तो अच्छा है। अरे हमने कुरान बताया दीदी, कुरान बताया, कुरान कह रहा है, हुक्म दे रहा है अपने बच्चों को। जरूरी तो नहीं ना, अल्लाह ने ये भी कहा है जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उसी पर अमल करो। बता दो। ईमान, नमाज, ज़कात, हज, वो भी बोल दी जाती हूँ। 5 चीजें फर्ज है इस्लाम में, सिर्फ 5 चीजें फर्ज। साहिल मैं पागल हो जाऊंगा यार, मैं जाने लो इससे बात। मैं पागल होने वाला। नहीं यार इसके लिए बोला था, शफी चीचा को बात करने दो, इसके लिए बोला था। ये अपने कप ऑफ टी नहीं है रानी जी, शफी चीचा बराबर है। रानी मेरा बाप। वैसे ही बहुत सी चीजें हैं। अच्छा तुमको क्या प्रॉब्लम है?
रानी जी, बात सुने, उनको बच्चे पैदा करने में क्या प्रॉब्लम है? इस्लाम में विस्की पी रानी, इस्लाम में विस्की पी सकते हैं? हेलो, हाँ, इस्लाम में विस्की पी सकते हैं? विस्की विस्की, अल्कोहल का तो दुनिया में सवाल ही नहीं उठता। किसने कहा? अल्लाह ने कहा है। ये फर्ज आइन तो नहीं है? फर्ज आइन हराम तो है ना, इस्लाम में बहुत सी चीजें हराम है, निषिद्ध है, जैसे अल्कोहल। एक सेकंड, तो हलाल काम आप अपनी, एक सेकंड, और छोटी सी साल है, तो हलाल काम आप अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन हराम काम हरगिज नहीं करेंगे, राइट? हाँ, क्योंकि क्यों पता है? क्यों ऐसे हेलो ओ भाई, रॉकेट साइंस, सबर। तो इस्लाम ये भी कहता है, जो कि आपको कुरान की आयत दिखाई, सूरह अल अनाम की आयत नंबर 151, इस्लाम ये कहता है मुफलसी के डर से बच्चे पैदा करना मत रोको। फिर आप उसी आयत पे आ गया, अल्लाह ने ये भी कहा, छोड़ी थल्ले साथ है, कैपेबिलिटी है उसी पर अमल करो, जितना क्षमता है उसी पर अमल करो। एक सेकंड, किधर लिखा है? आयत दे, जरूरत नहीं है, आयत दे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एडम रानी, अगर मैं इसीलिए पहले भी आपसे सवाल किया था कि आप में अगर क्षमता है, यानी आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे है रानी, है मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम, सुनो मेरी बात सुनो, सिर्फ फिजिकली फिट होने से कोई काम नहीं चलता, और क्या चाहिए? होना पड़ेगा। अगर अच्छा, मेंटली भी आप फिट है? मुझे नहीं, सुनो ना यार, नहीं आपके मन पे नहीं चलता ना, मतलब आपका अल्लाह की इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप शर्मिंदा है ये कहने के लिए कि मुझे अल्लाह का ये कानून पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है। साहिल, अल्लाह की बात मुफ्ती रानी जी मुफ्ती साहब के बात मानते हैं ना आप? वो लोग कहते हैं ना कि जो औरत मतलब बच्चा बंद करने वाली है, ऑपरेशन करा रखी है, उसके हाथ का पानी भी हराम है। तो वो तो मतलब चाहे वो लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, चाहे वो जितना भी कमजोर हो जाए, उसको नहीं कराना है ऑपरेशन, क्योंकि मुफ्ती लोग कहते हैं कि उसके हाथ का पानी भी हराम है। तो वो बेचारी क्या करे बताइए आप? ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया है? इसीलिए तो हर बैक कर दीजिए। अरे क्या हो गया दीदी? बैक कर दीजिए, साहिल भाई हटा दीजिए पहले, अभी दिक्कत हो जाएगी, हटा दीजिए, फिर उनसे बताइए कि बाद में आइए, थोड़ा रुकाइए। डायरेक्ट नहीं, वो जानबूझ के कर रही है, वो मतलब वो दिखाना चाह रही है अपने आप को। दीदी आपने खुद के नहीं करी, तो आपकी शक्ल दिख रही है? नहीं कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो? अरे तो कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो दीदी? तो कैमरा पे कुछ लगा दीजिए, कैमरा पे कुछ लगा लीजिए। कैमरा में एक ऑप्शन आता है बैक कैमरे का, उसको सेटिंग को ऑन कर दीजिए, ताकि कभी गलती से खुल भी जाए तो बैक कर रहे हैं ना, फेस नहीं दिखेगा आपका। और साहिल भाई, दूसरी बात कि यार मेरा तो अब शादी वगैरह करने का प्लान कैंसिल हो रहा है यार, ऐसे ही अगर बीवी मिल गई तो ये कहेगी मैं रुकेगा नहीं साला। नहीं, मैं शुरू ही नहीं होंगी, लाला जी भाग गए। पुष्पा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, रुकेगा नहीं साला। ओके, पहले रानी जी को फिर से आने दीजिए।